वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास कल 1 बजे PM हाउस में होगा, जिसमें आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, चारों वज़रा आला समेत तमाम IG शिरकत करेंगे। इजलास में गैर मुल्की सरमाकारी की सहूलतकारी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है बजट डंके की चोट पर पास होगा, किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहा कि बजट में कुछ कोताहियाँ और नालायकी भी है, तरमीम की गुंजाइश है, हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में नतीजा खेज बात नहीं हुई। शाज़िया मरी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, आइंदा भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में 2 कमेटियाँ तरतीब दी गई हैं। कल कमेटियों का इजलास होगा, मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से तय किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ वजारतें नहीं ली, लेकिन तमाम हुकूमती मामलात में शामिल है। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में पार्टी की जानिब से बजट मंजूरी में ताउन की यकीन दहानी कराई थी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के तहत जलसों पर पाबंदी की मजम्मत। कौमी असम्बली के इजलास में कहा IG ने पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगा दी है, ये इनके जमहूरी हक़ की खिलाफ वर्जी है। पंजाब में PTI कारकुन की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। IG पंजाब तमाम कार्रवाइयाँ खिलाफ कानून कर रहे हैं। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात पर 1 हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी है। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में सजा मुअत्तली का फैसला 27 जून से पहले करना है। खावर मानिका के वकील 25 जून को लाजमन दलाइल मुकम्मल कर लें। इस्लामाबाद की अदालत ने समाअत मुलतवी करने के लिए खावर मानिका के वकील की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शादी का 90 दिन से ताल्लुक खत्म करके 39 दिन गुजरने पर शिकायत खारिज कर दी थी। इस केस में 1 फरवरी को गवाही शुरू हुई और 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जज अफजल मुजोका ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि 2 रोज में फैसला। जज अफजल मुजोका ने यह सवाल भी किया कि खावर मानिका को बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह का कब इल्म हुआ। इस पर वकील ने कहा कि वो खावर मानिका से पूछ कर बताएंगे, जिस पर जज अफजल मुजोका ने कहा कि ये तो माने कि फ्रॉड बानी PTI के साथ हुआ है। अदालत ने समाअत 25 जून तक मुलतवी करते हुए कहा कि 27 जून के बाद मजीद दलाइल का वक्त नहीं दिया जाएगा। अडयाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। नैब के 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल, 2 पर इब्तदाई जरा की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत की जेल हुकाम को बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मजीद समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। I want to welcome बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा। आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के दिन वो सिंध असेंबली आई। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डे when शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो as the Prime Minister of Pakistan had also attended a Sindh Assembly session. President Asif Ali Zardari was with Shaheed Mohtरमा at that time and my father was chairing the session. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर बेनज़ीर भुट्टो की साहिबजादी और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी की सिंध असम्बली आमद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की, केक काटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, स्पीकर सिंध असम्बली ने आसिफा भुट्टो जरदारी को सिंध असम्बली में खुश आमदेद कहा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आसिफा भुट्टो को असम्बली में देखकर बेनज़ीर भुट्टो की याद आ गई जब वो बतौर वज़ीर आज़म सिंध असम्बली तशरीफ लाई थी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने मेहमानों की गैलरी में बैठकर सिंध असम्बली की कार्रवाई भी देखी। लाड़काना और ठट्ठा में कुछ देर की बारिश के बाद मरकजी शाहराहें ज़ेरे आब। रहीम यार खान, कमालिया, हाफिजाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। वादी नीलम में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालवदी नौजवानी में
42, अटक में 40, कराची में 39, इस्लामाबाद पेशावर में 37, लाहौर में 36, कोयटा में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। शहर में अगले 3 रोज़ के दौरान गर्मी बढ़ने की पेशगोई। विफाक की तर्ज पर बलूचिस्तान हुकूमत का भी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25%, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहों में 22% इजाफे की तजवीज़ दी। बलूचिस्तान के बजट में रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 15% बढ़ाने जबकि मुख्तलिफ महकमों में नौजवानों के लिए 3000 नई आसामियों पर भर्ती करने का भी ऐलान। बजट में सूबाई PSDP के लिए 219 अरब रुपए से ज़ायद, तालीम के लिए 146 अरब, सेहत के लिए 87 अरब रुपए रखने की तजवीज़, जामियात की ग्रांट 100% बढ़ाकर 5 अरब रुपए करने, ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ पेश की। सूबाई वज़ीर ख़जाना शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया जिसका कुल हजम 955 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ एक्सपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने हुकूमती माशी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, हर मुमकिन ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। कहा मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने वालों और टैक्स चोरों को सज़ा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा बरामदात मुल्की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। गैर रिवायती बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ज़रूरी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान फरोख्त का भी रुझान 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स इजाफे के बाद 78,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माशी तजियाकारों ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से बजट मंजूरी के लिए ग्रीन सिग्नल देने और नए तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए राह हमवार होने को सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे की अहम वजह कहा। वफाकी हुकूमत ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी के लिए काम शुरू कर दिया। वफाकी हुकूमत का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी बनाने का फैसला। वजारत दाखिला को बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक टास्क सौंप दिया गया। वजारत तिजारत को अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी की तजवीज़ तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा खाद और चीनी समेत अशियाए ज़रूरिया की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम किए जाएँ। वजारत तिजारत 1 माह में रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि सब तजवीज़ सामने रखते हुए 28 जून को बेहतर फाइनेंस बिल मंजूर कराएंगे। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम से कम किया गया। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह पर इजाफी बोझ 1200 रुपए बढ़ाया है। तनख्वाहदार तबके की तकलीफ से हम वाकिफ हैं। कराची के इलाके मवाज कोट में डकैती में मज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान एक डाकू ने नौजवान के सर पर गोली मार दी। कराची में रवां साल डकैतियों में मज़ाहमत पर कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 78 हो चुकी है। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज्यादा होंगे वहां पुलिस अफसरान जवाबदेह होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साफ बता दिया। कहा सेफ सिटी के लिए इस माह के आखिर तक CCTV कैमरों की शिपमेंट आ जाएगी। अब सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। वज़ीर आला की कच्चे के इलाकों में कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। IG को कहा कि कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद पर सफाई के कामों पर सैनिटरी वर्कर्स की तारीफ खदमात का एतराफ़ तारीफ़ी असनाद दी। कहा साफ सुथरा पंजाब का विजन पूरा साल जारी रहना चाहिए। हर ज़िले में वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ला रहे हैं। मशीनरी भी फराहम की जा रही है। पंजाब में सैनिटरी वर्कर्स के लिए जो हो सका करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल आज भी जारी। रहीम यार खान, बहावलपुर, फैसलाबाद और सरगोधा के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद। इलाज के लिए आए मरीज परेशान। यंग डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि साहिवाल में गिरफ्तार डॉक्टर्स और खानीवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। अब सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी ने नया कानून मुतारिफ करवा दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए लाइसेंस की फ़ीस 1250 दिरहम होगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के लिए लाइसेंस फ़ीस 5000 दिरहम होगी। लाइसेंस के बगैर इश्तिहारी खदमात फराहम करने वाले इदारों पर जुर्माना होगा। 1 जुलाई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करेंगे।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त बातचीत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बातचीत की रफ्तार, दायरेकार और किरदार का तयन दोनों ममालिक को करना है, अमरीका को नहीं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। बोले, पाक अमरीका अस्करी राबतों की हिमायत करते हैं। गाजा पट्टी में इसराइल की बमबारी का सिलसिला जारी। गाजा शहर में घर पर बमबारी से 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के कैंप्स पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। अल-क़साम ब्रिगेड का ड्रोन से भी इसराइली फ़ौज पर हमला। इसराइली फ़ौज ने 2 फ़ौजियों की हलाकत और 3 के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह से जंग मज़ीद ना फैलाने का मशवरा दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगले साल पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी का मुजवजा शेड्यूल आइंदा हफ्ते दीगर बोर्ड से शेयर करेगा। आईसीसी ने पीसीबी के बनाए गए शेड्यूल में रद्दबदल नहीं किया। भारतीय टीम अपने मैचेस लाहौर में खेलेगी। 19 फरवरी से 9 मार्च तक होने वाले इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। फाइनल की मेजबानी लाहौर करेगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने कनाडा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। मैच के दोनों गोल्स एल्वारेज और मार्टिन्स ने खेल के दूसरे हाफ में स्कोर किए। यूरो कप फुटबॉल में यूक्रेन ने स्लोवेकिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।